हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के क्वेश्चंस हैं। तो इससे पहले प्लीज़ आप अपना जो यूट्यूब चैनल है इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो एक बार आज की क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करेगा, एनर्जी का काम करेगा, और हम आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आप प्लीज़ अपने जो चैनल है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कभी नहीं भूलिएगा कि हमारा चैनल आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग का सबसे पहला टॉपिक होगा, और वो पहला टॉपिक होगा ग्रोथ। ठीक है फ्रेंड्स, पहला टॉपिक क्या होगा? ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? क्या होता है ग्रोथ? सबसे पहला टॉपिक है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? देखिए क्या होता है ग्रोथ। ग्रोथ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मेच्योरेशन ऑफ बॉडी रिजल्टिंग एंड इंक्रीज इन साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स। क्या होता है ग्रोथ? ग्रोथ क्या होता है? बॉडी के अंदर फिजिकली रूप से मेच्योर होना ही ग्रोथ कहलाता है। बॉडी के अंदर फिजिकली रूप से मेच्योर होना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। बॉडी की साइज और शेप के अंदर अंतर आना। किसमें? बॉडी की साइज और शेप के अंदर अंतर आना ही क्या कहलाता है? ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के अंदर क्या होता है? बॉडी की जो सेल्स है उनकी साइज के अंदर इंक्रीज होगा, उनकी शेप के अंदर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव चेंज इन द बॉडी। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव चेंजेज है। ग्रोथ के अंदर क्या होता है? बॉडी में क्वांटिटेटिव चेंजेज होता है। क्वांटिटेटिव का मीन्स क्या होता है? दो प्रकार से होता है। देखिए, एक तो होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है? उसके फंक्शंस में इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है? आप भी देखते हैं ना, किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी देखते हैं। दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका फंक्शन करने की क्वालिटी कितनी है। ठीक है, जबकि क्वांटिटिव का मतलब आप देखते हैं ना कि इसकी क्वांटिटी क्या है, मतलब इसकी क्वांटिटी का मतलब है इसके अंदर अमाउंट कितनी है, इसकी साइज़ क्या है, इसकी शेप क्या है। ठीक है, वो आता है ग्रोथ के अंदर। तो ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव चेंजेज इन बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि एक बच्चा है जिसकी बॉडी के अंदर क्वांटिटेटिव चेंजेज हो रहा है, दैट इज नॉन एज क्या कहलाएगा? ग्रोथ, डेवलपमेंट, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन क्या होगा? ग्रोथ। ठीक है, भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, ग्रोथ हो रही है। फिग के अंदर जो दिखाया जा रहा है, बच्चे के अंदर क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है। ठीक है, बच्चे के अंदर ग्रोथ हो रही है। बच्चा है वो क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। दैट मीन्स इसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस आ रहा है। इसकी जो सेल्स हैं उनमें की साइज और शेप के अंदर इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों? डेवलपमेंट होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मेच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। एक पर्सन है जिसकी फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल मेच्योरेशन को ही क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है? पर्सन्स की फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल मेच्योरेशन होती है। ठीक है, इट इज़ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ फंक्शंस। ये क्या है? एक प्रोग्रेसिव इंक्रीजमेंट है। प्रोग्रेसिव इंक्रीजमेंट मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कंटिन्यूस इंक्रीज होता रहता है इन स्किल्स। किसके अंदर? स्किल्स के अंदर, कि क्या गुण है, क्या उसकी स्किल है उसके अंदर, और उसकी कैपेसिटी टू फंक्शन करने की कैपेसिटी के अंदर इंक्रीजमेंट होना ही क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ें हुई, एक तो हुआ ग्रोथ और एक हुआ डेवलपमेंट। ग्रोथ के अंदर क्या हुआ? उसकी ग्रोथ के अंदर क्या हुआ? उसकी सेल और जो साइज है उसके अंदर क्या हो रहा है? शेप और साइज के अंदर इंक्रीजमेंट हो रहा है। जबकि डेवलपमेंट के अंदर क्या हो रहा है? डेवलपमेंट के अंदर उसके फंक्शंस में इंक्रीजमेंट हो रहा है। यहीं पे दोनों का डिफरेंस क्लियर कर लीजिएगा, दोबारा कभी नहीं भूलेंगे आप, फ्यूचर्स के अंदर कभी नहीं भूलेंगे। क्या होगा? ग्रोथ के अंदर होगा कि उसकी जो शेप और साइज है उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, जबकि डेवलपमेंट के अंदर उसकी स्किल्स में, उसके फंक्शंस में क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। ये देखिए, उसके फंक्शंस के अंदर डेवलपमेंट होना ही क्या कहलाता है? ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? इट इज़ ए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ग्रोथ क्या है? क्वालिटेटिव है। याद रखिएगा, ग्रोथ है वो क्वालिटेटिव है, जबकि डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव। याद रखिएगा, ग्रोथ है वो क्या है? क्वालिटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आपके स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, स्टेज ऑफ द ग्रोथ।
एंड डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, कौन कौन से स्टेज हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ठीक है, कौन कौन सी स्टेज है। देखिए 2 स्टेज होंगी इसकी, एक तो क्या होगा प्रीनेटल और एक होगा पोस्ट नेटल। चलिए देखते हैं क्या होता है प्रीनेटल और पोस्ट नेटल। सबसे पहले आता है प्रीनेटल। देखिए मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नेटल वर्ड जो आता है, नेटल, नेटल का मीन्स होता है बर्थ, ठीक है, नेटल का मीन्स क्या होगा, बर्थ, ठीक है, नेटल का मीन्स होगा बर्थ, बर्थ क्या होता है, जन्म, ठीक है। अब बात आती है नेटल, तो नेटल का मीन्स क्या होता है, बर्थ, और बर्थ मीन्स एक तो होता है जन्म से पहले और एक होता है जन्म के बाद। क्या हुआ, नेटल का मीन्स हुआ बर्थ, मतलब जन्म से पहले और जन्म के बाद में। जन्म के पहले, प्री का मतलब होता है पहले, प्री नेटल का मीन्स क्या हुआ, बर्थ से पहले, जन्म से पहले जो हुआ वो प्री नेटल और जन्म के बाद हुआ वो पोस्ट नेटल। दैट आर क्लियर। नेक्स्ट वन आता है प्रीनेटल। प्रीनेटल के अंदर आपको कौन कौन सी स्टेजेज आती है, ठीक है, प्रीनेटल के अंदर कौन कौन सी स्टेजेज आती है। सबसे पहले आता है ओवम। क्या आता है, ओवम। ओवम का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवम का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 0 to 14 डेज आफ्टर कंसेप्शन। कंसेप्शन के बाद में 0 to 14 डेज तक का पीरियड है वो किसका माना जाता है, ओवम का। किसका माना जाता है, ओवम का। 0 to 14 डेज का पीरियड है वो, कंसेप्शन बनने के बाद में 0 to 14 डेज तक का पीरियड वो किसका माना जाएगा, ओवम का, ठीक है। याद रखना 0 to 14 डेज, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 दिन के बाद में, 14 दिन के बाद में, 14 डेज के बाद में क्या आता है, 14 डेज के बाद में, 14 डेज टू 8 वीक तक का पीरियड है वो क्या कहलाता है बच्चों, एम्ब्रियो। 14 डेज टू 8 वीक तक का पीरियड क्या कहलाता है, एम्ब्रियो। याद रखना 14 डेज टू 8 वीक तक का पीरियड कहलाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, 14 डेज से लेके 8 वीक तक का पीरियड, प्री नेटल पीरियड जो है वो क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है। याद रखना है, भूलना नहीं है, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। 14 to 8 वीक तक का पीरियड क्या कहलाता है, एम्ब्रियो। ओवम, फिटस क्या कहोगे आप, तो क्या होगा, एम्ब्रियो। नेक्स्ट वन आता है 8 वीक तक के पीरियड को बोलते हैं एम्ब्रियो। 8 वीक के बाद का पीरियड जो होता है वो क्या होता है, फिटस। 8 वीक टू 8 बर्थ तक का पीरियड क्या होता है, फिटस। याद रखना 3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई आपके सामने, 3 चीज़ें। फर्स्ट वन ओवम, सेकंड एम्ब्रियो और थर्ड फिटस, ठीक है, 3 चीज़ हुई। ओवम क्या हुआ, 0 to 14 डेज तक का पीरियड है वो क्या हुआ, ओवम। सेकंड वन आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या हुआ, 14 डेज टू 8 वीक तक का पीरियड है वो है एम्ब्रियो। और लास्ट वन आता है फिटस, जो क्या है 8 वीक टू बर्थ, 8 बर्थ तक का पीरियड है वो फिटस। अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओवम क्या है, एम्ब्रियो क्या है, फिटस क्या है। क्वेश्चन आ गया कि प्रेग्नेंट लेडी कम इन हॉस्पिटल एट 7 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। 7 वीक की जो प्रेगनेंसी है वो हॉस्पिटल के अंदर आई है। उसके जो यूट्रस के अंदर जो बेबी है वो ग्रोथ कर रहा है, वो डेवलप हो रहा है, उसको क्या नाम दोगे, ओवम, एम्ब्रियो या फिटस या नन ऑफ दीज, क्या दोगे, तो वो क्या होगा, 7 वीक। याद रखना, ये चीज़ याद रखना, 8 वीक से पहले और 14 डेज के बाद का पीरियड क्या होगा, एम्ब्रियो। कभी भी गलती नहीं करना है। आप नॉर्मली बोल देते हैं, जो यूट्रस में प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको नॉर्मली बोल देते हैं फिटस, बट वो हर कोई फिटस नहीं होता है। फिटस कौन होगा, 8 वीक से 8 बर्थ तक का पीरियड, ठीक है। 8 वीक के बाद का जो यूट्रस के अंदर जो कंसेप्शन बन रहा है वो क्या होगा, फिटस, ठीक है। ओवम, एम्ब्रियो और फिटस, 3 चीज़ें याद हो गई, ओके। नेक्स्ट वन आगे चलते हैं अपन। आगे क्या आता है, पोस्ट नेटल पीरियड। क्या आया, पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल क्या होता है, देखो प्री नेटल पढ़ा, नेटल का मीन्स था बर्थ, प्री नेटल मतलब जन्म से पहले, पोस्ट नेटल, पोस्ट नेटल का मीन्स क्या होता है, नेटल का मीन्स बर्थ, पोस्ट का मतलब बाद में, ये तो सब जानते हैं, पोस्ट का मतलब बाद में। तो नेटल जन्म के बाद का पीरियड क्या कहलाता है, पोस्ट नेटल। क्या कहलाता है, पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल में कौन कौन सी स्टेजेज आती हैं, अब होगा, बच्चे ने आपको देख ली, आपने बच्चे को देख लिया, ठीक है। बच्चा इतने दिन तो क्या हो रहा था, अपने हिसाब से ग्रोथ कर रहा था, जो भी कर रहा था वो अपने हिसाब से कर रहा था। प्री नेटल में आपको दिख नहीं रहा था वो, पोस्ट नेटल पीरियड बच्चा आपको दिखने लग गया,
बच्चा जो भी करेगा वो आपके सामने करेगा, आपको दिखेगा, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर हमें ग्रोथ करता हुआ कैसे दिखेगा, डेवलप करता हुआ कैसे, दिखता नहीं है, बट जो एक्टिविटी चेंजेस है वो आपके सामने होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन है पोस्ट नेटल पीरियड के अंदर सबसे पहले आता है नियोनेट। नियोनेट किसको बोलोगे? बच्चा अभी अभी जन्मा है वो क्या होगा? नियोनेट। अभी अभी जन्मा है क्या होगा? नियोनेट। कब तक बोलोगे? 28 डेज तक, 1 महीने तक, 28 डेज तक का जो बच्चा है वो क्या होगा? नियोनेट। 28 डेज दैट मीन्स 4 वीक तक का जो बेबी है वो क्या कहलाएगा? नियोनेट, ठीक है। 0 to 28 डेज आफ्टर बर्थ। बच्चा आज जन्मा है, आज से लेकर 28 डेज तक का जो पीरियड है वो क्या कहलाएगा? नियोनेट, ठीक है। अब इस नियोनेट के भी 2 स्टेज होंगी, एक तो अर्ली नियोनेट और एक लेट नियोनेट। कौन कौन सा? अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। फर्स्ट वन आता है अर्ली नियोनेट। अर्ली नियोनेट का पीरियड कितना होता है? फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ। फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ, जन्म के पहला वीक है वो ही अर्ली नियोनेट होगा। 0 to 7 डेज आफ्टर बर्थ, जन्म से लेके 7 दिन। आज अगर बच्चा जन्मा है तो आज जो बच्चा जन्मा है वहाँ से लेके और 7 दिन तक का जो पीरियड है वो कहलाएगा अर्ली नियोनेट। क्या कहलाएगा? अर्ली नियोनेट। और नेक्स्ट वन आता है लेट नियोनेट। क्या आता है? लेट नियोनेट। लेट नियोनेट का पीरियड होता है 8 डेज to 28 डेज आफ्टर। क्या होता है? 8 डेज to 28 डेज आफ्टर बर्थ, जन्म से 28 दिन का पीरियड है वो क्या कहलाएगा? लेट नियोनेट। और जन्म से 0 से 7 दिन का पीरियड क्या कहलाएगा? अर्ली नियोनेट, ठीक है, भूलना नहीं है इसको। नेक्स्ट वन क्या आता है? नेक्स्ट क्या बच्चों? नेक्स्ट वन है इन्फेंसी, ठीक है। इतना याद हुआ। नियोनेटल पीरियड, नियोनेटल कितना होता है? नियोनेटल होता है 0 to 28 डेज तक का। इसके अंदर भी नियोनेटल के अंदर क्या होता है? प्री नियोनेट और लेट नियोनेट या अर्ली नियोनेट। अर्ली नियोनेट का पीरियड कितना होता है? अर्ली नियोनेट कौन कहलाएगा? 7 दिन तक का बेबी। आज अगर जिसका जन्म हुआ 0 to 7 डेज, 0 से लेके 7 दिन तक का बेबी क्या कहलाएगा? अर्ली नियोनेट। और लेट नियोनेट 8वें दिन से लेके 28 डेज तक का बेबी क्या कहलाएगा? लेट नियोनेट, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी कौन होता है? अब देखो 28 डेज तक के बेबी को आपने क्या बोला? नियोनेट। अब आएगा इन्फेंसी। इन्फेंसी कौन होगा? 28 डेज से लेके 1 ईयर तक का बेबी, ठीक है। 28 डेज से लेके 1 ईयर तक का बेबी है वो क्या कहलाएगा? इन्फेंसी। इन्फेंसी के अंदर क्या आता है? सबसे पहले आती है टोडलर एज। क्या आती? सॉरी, इन्फेंसी के बाद में क्या आता है? टोडलर एज। टोडलर एज की कितनी होती है? 1 ईयर to 3 ईयर, ओके। टोडलर एज की कौन सी होगी? 1 ईयर to 3 एज। 1 साल से लेके 3 साल तक का बच्चा क्या कहलाएगा? टोडलर एज। क्या कहलाएगा? टोडलर एज। टोडलर एज के बाद में क्या आएगा? प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज, ठीक है। प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज की क्या उम्र होगी? प्री स्कूल एज क्या होगा? स्कूल जाने से पहले की उम्र। कौन सी होगी? स्कूल जाने से पहले की उम्र। बच्चा स्कूल नहीं गया है, स्कूल जाने से पहले की उम्र। और स्कूल जाने से पहले की उम्र कितनी होगी? 3 to 6 ईयर। कितना होगा? 3 to 6 ईयर। याद रखना बच्चों, स्कूल जाने की उम्र कितनी होगी? सॉरी, स्कूल जाने से पहले की उम्र कौन सी होगी? 3 to 6 ईयर, जिसके अंदर क्या होगा? बच्चा खूब बदमाशी करेगा और स्कूल जाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए घर वालों को मजबूर कर देगा। नहीं तो नहीं भेजते हैं, लेकिन स्कूल भेजने के लिए मजबूर कर देगा। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे, 3 साल के बच्चे को भेज देते हैं किड्स प्ले स्कूल में। पेरेंट्स के पास इतना टाइम ही नहीं है कि बच्चे को खिला सके, बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सके, है ना। लेकिन नहीं, एक्चुअली प्री स्कूल टाइम क्या होता है? 3 to 6 ईयर, जिसके अंदर बच्चे को स्कूल में जाने से पहले का टाइम होता है। नेक्स्ट वन आता है स्कूल एज, ठीक है। स्कूल एज, स्कूल ईयर, ठीक है। स्कूल ईयर कितना होता है? अब याद रखना, स्कूल एज कितना होता है? बच्चे को कितनी साल की उम्र में और आपको स्कूल भेजना है? 6 ईयर में, 6 साल के बाद में, ठीक है। स्कूल एज कितना हुआ? 6 to 12 ईयर। 6 साल के बच्चे को पहली बार स्कूल भेजना चाहिए। स्कूल एज हुआ 6 ईयर, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? एडोलिसेंट। 6 to 12 ईयर तक क्या हुआ? स्कूल एज हुआ। स्कूल एज के बाद में आता है एडोलिसेंट है, और एडोलिसेंस की उम्र कितनी होती है? 12 to 18 ईयर। एडोलिसेंस की उम्र कितनी होती है? 12 to
18 ईयर, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेज आते हैं। वो चेंजेज भी अपन पढ़ेंगे बच्चों, कौन कौन से चेंजेज आते हैं। इतना याद हुआ कौन कौन सी एज हुई। सबसे पहले आता है नियोनेट एज सबसे पहले आता है नियोनेट एज। नियोनेट के एज कितना हुआ, 0 to 28 डेज। नियोनेट की उम्र कितनी हुई, 0 to 28 डेज। 28 डेज तक का पीरियड क्या हुआ, नियोनेट हुआ। नियोनेट के अंदर क्या हुआ, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट का टाइम कितना हुआ, 0 to 7 डेज, और लेट नियोनेट का टाइम कितना हुआ, 8 डेज to 28 डेज, ठीक है। 28 डेज तक का पीरियड क्या हुआ, 0 to 28 डेज का पीरियड नियोनेट हुआ। नियोनेट का अर्ली नियोनेट हुआ 7 डेज, और 7 डेज के बाद में क्या हुआ, 8 डेज से लेके 28 डेज तक का पीरियड क्या हुआ, लेट नियोनेट। उसके बाद आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या हुआ, 28 डेज से लेके 1 ईयर तक का पीरियड इन्फेंसी हुआ। उसके बाद आता है 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक का पीरियड क्या कहलाएगा, टोडलर एज। 3 ईयर से 6 ईयर तक का पीरियड क्या कहलाएगा, प्री स्कूल एज। 6 ईयर से 12 ईयर तक की एज कहलाएगी स्कूल एज, और 12 ईयर से 18 ईयर तक की एज कहलाएगी एडोलिसेंस एज। देखिए बच्चों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, और बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनको याद कर लेना, नियोनेट एज, इन्फेंसी एज, टोडलर एज, प्री स्कूल एज, स्कूल एज और एडोलिसेंस एज। ये कितनी कौन कौन सा इसका टाइम ड्यूरेशन याद कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सामने थे, आई होप कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है। हम आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे वीडियोज के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपने अभी तक नर्सिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुँच सके। और हिम्मत नहीं हारनी है आपको बच्चों, हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत तो वो हार जाते हैं जो कोशिश ही नहीं करते हैं। आप तो कोशिश कर रहे हैं, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आप कभी असफल नहीं होंगे, आप एक दिन सफल जरूर होंगे। अरे एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर करना है, और इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बताए हैं उनको आपको बार बार देखना है, ताकि आपके माइंड के अंदर। और ये छोटे छोटे वीडियोज़ इसलिए डाले जा रहे हैं कि आप छोटे छोटे जहाँ से जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो अपने यूट्यूब चैनल चला के और आप देख सकते हैं आराम से। आपको सारे के सारे वीडियोस वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।